आज आपको सुनाने जा रहे कहानी मेहनत का फल। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था सोहन और दूसरे का नाम था मोहन। दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। मोहन बहुत धार्मिक व्यक्ति था। वह हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहा करता था। सोहन बहुत ज़्यादा मेहनती था। एक बार दोनों ने 1 बीघा जमीन लेकर उसमें फसल उगाने के बारे में सोचा, जिसके बाद वह एक अच्छा सा घर बनाना चाहते थे। इसके बाद दोनों दोस्त ने खेत खरीद लिया। सोहन दिन रात खेत में मेहनत करता और मोहन मंदिर में जाकर भगवान की प्रार्थना करता अच्छी फसल होने के लिए। इसी तरह से समय बीतता गया और कुछ दिन बाद फसल पक गई। फसल पकने के बाद उसकी कटाई करके उसे बाजार में जाकर बेच दिया गया। इससे बाद उसे फसल से बहुत ही अच्छा पैसा मिला। इस पर सोहन ने कहा कि इससे मेरा हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैंने दिन रात एक करके खेत को खाद पानी देकर फसल को उगाया है। लेकिन यह बात सुनकर मोहन को गुस्सा आ गया और वह कहने लगा कि धन का ज़्यादा हिस्सा तो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने खेत में अच्छा फसल होने के लिए भगवान से प्रार्थना किया है। और जब भगवान की मर्जी ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। दोनों इस बात को लेकर लड़ने झगड़ने लगे। अब यह बात गांव के मुखिया तक पहुंच गई। गांव के मुखिया ने सारी बात सुनना और सुनने के बाद फैसला किया। मुखिया ने दोनों दोस्तों को चावल की 1-1 बोरी दी और चावलों के बीच छोटे छोटे कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि इस चावल की बोरी को घर ले जाओ और इसमें से सुबह तक चावल और कंकड़ अलग अलग करके ले आओ। फिर सुबह फैसला करूंगा कि फसल ज़्यादा किसको उसका धन मिलना चाहिए। दोनों अपने अपने चावल की बोरी को लेकर घर चले गए। सोहन अपने चावल की बोरी को खोलकर उसमें से कंकड़ अलग अलग करने में लग गया। मोहन अपने चावलों की बोरी को लेकर मंदिर में चला गया और भगवान से चावलों से कंकड़ को अलग करने के लिए प्रार्थना करने लगा। बोला कि हे भगवान, मेरे चावलों के कंकड़ को अलग कर दो। दोनों अगली सुबह को मुखिया के पास पहुँचे। सोहन ने पूरी रात जागकर चावलों से 1-1 करके सारे कंकड़ अलग कर दिए थे। इस पर मुखिया बहुत खुश हुआ। मोहन ने अपनी बोरी मंदिर में ले जाकर ऐसे ही मुखिया के सामने रख दी और मुखिया बोला, आप बोरी को खोलकर देख लीजिए। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है कि इस चावल की बोरी से सारे कंकड़ निकल चुके होंगे। लेकिन जब मुखिया ने चावल की बोरी खोली तो उसके बीच चावल और कंकड़ वैसे ही मौजूद थे। मुखिया ने मोहन को समझाते हुए कहा कि भगवान भी हमारी मदद तब ही करते हैं जब हम अपनी मेहनत से काम करते हैं। यह बात समझाते हुए मुखिया ने फसल का ज़्यादा धन सोहन को दे दिया। इसके बाद मोहन भी सोहन के साथ खेत में मन लगाकर मेहनत करने लगा। इसके बाद उनके खेत में और भी ज़्यादा अच्छी फसल उगने लगी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी पूरी तरह से भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि भगवान भी हमारी सहायता तभी करते हैं जब हम अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू।